एक बड़ा सुंदर नाटक है, नाट्य शैली में लिखा गया है, हंस दूत। ये हंस दूत बन करके आया है, ब्रज से भेजा है गोपियों ने। हंस आकर के श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम करता है। कृष्ण ने पूछा, कैसे हैं ब्रज के लोग, कैसे हैं ब्रजवासी? हंस कहता है कि ये प्रश्न आपको शोभा नहीं देता पूछना। कैसे हैं ये पूछ करके आप उनका विरह और बढ़ा रहे हो। ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से। जब ब्रज को छोड़ करके श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो हर ब्रज के जीव की आंखें मानो कृष्ण से प्रश्न पूछ रही हो कि हे कान्हा, तुम्हारे जाने के बाद हमारे प्राणों को कौन बचाएगा? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 1000 नहीं, लाखों जीवों की हत्या होगी। ये तो प्रेम की रीत नहीं कि तुम पहले तो हम ब्रजवासियों को प्रेम करना सिखाते हो, और जब हम उस प्रेम में परिपक्व हो जाते हैं तो बाँह छुड़ा करके चले गए। हंस कहता है, हे श्याम सुंदर, मैं ब्रज की दशा तुमको कैसे कहूँ, कैसे बताऊं? यमुना सूख चुकी है। एक पल में यमुना सूख जाती है, और जैसे कोई कह दे कि कृष्ण आ गया, यमुना जी उछलने लगती है। यमुना में जोर जोर से लहरें आने लगती हैं। एक बार कोई कह दे कृष्ण चला गया, तो ब्रज का पत्ता पत्ता सूख जाता है, मानो किसी ने आग लगा के पूरे वन को जला दिया। राख बन जाते हैं सारे ब्रज के वृक्ष। लेकिन वही कोई आकर के कह दे कृष्ण आ गया, वही वृक्ष के पत्ते एकदम हरे भरे हो जाते हैं, फूल लगने लगता है, पुष्प लगने लगते हैं। हे कृष्ण, ब्रज ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। मालूम है कैसे ब्रज नष्ट होगा? कैसे ये जो ब्रजवासियों के आंसू की जो बाढ़ है ना, ये ब्रज को बहा ले जाएगा, ये ब्रज उसमें डूब जाएगा। तुम किसके विषय में पूछना चाहते हो बताओ? गोपियों के बारे में। वो गोपी जिनकी सुबह तुम्हारे दर्शन से होती थी, जिनकी संध्या रात्रि जब तक पूर्ण नहीं दिन होता था जब तक तुम्हें देख न ले। क्या तुम उन ग्वालाओं के बारे में पूछना चाहते हो जिनके लिए उनका कान्हा ही उनका प्राण था? क्या तुम उस यशोदा मैया के बारे में पूछना चाहते हो जो पूरी पूरी रात्रि जाग करके तुम्हारा ध्यान रखती थी? क्या तुम उन हृदय की स्वामिनी श्री राधा रानी के बारे में पूछना चाहते हो? क्या हाल है उनका? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बगैर वो ब्रज कैसा होगा? लेकिन फिर भी तुम यहाँ आराम से चैन से इस मथुरा का वैभव का सुख ले रहे हो। उन ब्रजवासियों ने तुम्हारे जाने के बाद सुख होता क्या है इसका सपना देखना भी छोड़ दिया। उनको ये भी नहीं पता कि सपना क्या होता है। सपना देखना छोड़ो, उनको सपना नहीं पता कैसा होता है। क्यों? क्योंकि सपने के लिए नींद चाहिए। और हे कृष्ण, जब तुम आए तो ब्रजवासियों की नींद, चैन सब संग लिया। पानो कृष्ण के हृदय में उस हंस ने मिलन की आग पहले से ही जल रही थी, पर उसमें आहुति डाल दी। सभा में कृष्ण बैठे हैं, सभासद बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। सबने कहा ये कृष्ण का चेहरा हमेशा जब भी हम देखते उदासी से भरा होता है। किस बात की उदासी है इसको? क्यों उदास रहता है ये?
तभी किसी एक व्यक्ति ने बोला कि शायद इसको ब्रज की याद आती है। बस ये बात सुनकर के कृष्ण अपना धैर्य नहीं धारण कर पाए, सब हाथ छोड़ करके उठ करके भाग पड़े। दाऊ दादा पीछे पीछे भाग रहे, अरे कन्हैया रुक जा रुक जा। और ठाकुर जी अपना धैर्य धारण आज कर ही नहीं पाए, भाग करके अपने महल की छत पर जा करके वृंदावन की ओर देखने लगे। ये वही वृंदावन है जिस ओर से हवा आती है, कान्हा को छूती है, तो कृष्ण को लगता है कि वायु भी पुकार रही है कि हे श्री कृष्ण तुम लौट आओ, तुम वापस आ जाओ। उद्धव गए, देखा कृष्ण की आंखें भरी हुई हैं। उद्धव ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण। श्याम सुंदर तो कौन उपयोग करता था मथुरा में, ये तो ब्रज की भाषा है। राजाधिराज महाराज, मथुराधीश, द्वारिकाधीश, ये संबोधन कृष्ण को खूब मिलते थे, पर कोई कान्हा कहने वाला नहीं मिलता। उद्धव ने पूछा कि हे प्रभु, आपका रोना लोगों को क्या शिक्षा देगा कि कृष्ण होकर के मोह में फंसे हुए हैं। ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, आप भूल जाओ उन ब्रजवासियों को। पहली बात तो कृष्ण अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाते थे, क्योंकि कोई अपना था ही नहीं वहां पर। उद्धव अपने जैसा लगता था। कृष्ण आज उद्धव को अपनी छाती से लगा के चीख चीख करके रोए और कहा कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऊधो, ऐसा मत समझना कि मैं कृष्ण जानबूझ करके ब्रज को भूलना नहीं चाहता, चाहता तो हूं पर बिसरत नहीं। मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूं। अपने आप को अपराधी जैसा महसूस करता हूं। आपने कौन सा अपराध किया? हे उद्धव, मैंने उन भोले ब्रजवासियों को धोखा दिया, मैंने उन भोले ब्रजवासियों को ठगा है, ये मेरा अपराध है। अपराध मेरा ये है कि जब मैं चल करके आ रहा था, सब निगाहें ताक के बैठे थे, बता के तो जाओ कब आओगे। मैं सबसे वादा करके आ गया कि जल्द वापस आ जाऊंगा, पर उद्धव मैं जा नहीं पाया। एक एक दिन, एक एक क्षण मुझे भीतर से प्रश्न पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। उन ब्रज के लोगों के साथ तूने कृष्ण के साथ झूठा वादा क्यों किया? उद्धव ने कहा, तो आपको इतनी ब्रज की याद आती है तो चले जाओ, कोई दूर थोड़ी है, एक रात जा करके वापस आ जाओ। उद्धव, वो ब्रज जाकर के लौटने वाली भूमि नहीं है। वहां एक बार में कृष्ण चला गया तो अब नहीं आ पाऊंगा, अब नहीं आ सकूंगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपना संदेशा एक पाती, एक पत्र में लिख करके दे दो, मैं वो पत्र जा करके ब्रज के लोगों को सुना दूंगा, आपकी गोपियों को सुना दूंगा। गोपियां तो जानती है नहीं, उनको थोड़ा ध्यान भी सिखा दूंगा, थोड़ा समाधि कैसे लगती है सिखा दूंगा, वो तो अनपढ़ है ना। जैसे उद्धव ने कहा कि गोपी अनपढ़ है, कृष्ण का हृदय एकदम मानो चीर दिया। क्या कह रहा है तू उद्धव? गोपी अनपढ़ नहीं है, गोपी ने वो पढ़ा है जो तू पूरे जीवन ग्रंथों में नहीं पढ़ सकता। तो अभी गोपियों को जानता नहीं है, एक बार जा करके उनसे मिल। तुझे जो कुछ सीखना भी बाकी है वो गोपी सिखाएंगे। पाती लेकर के उधर चल पड़े। जाते जाते कृष्ण ने कहा, हे उद्धव रुक, ये मोर पंख लेकर के जा। अपने गले का पीतांबर दे दिया, अपनी बांसुरी दे दी,
क्योंकि वो सारे ब्रजवासी बावरे हैं, कहीं कोने में बेहोश पड़े होंगे। उनको होश में लाने के लिए कुछ तो मेरी वस्तु चाहिए जिसकी सुगंध से उनको होश आ सके। सब लेकर के उद्धव चलते गए। कृष्ण पागलों की भांति रथ के पीछे पीछे जब तक दौड़ सकते थे तब तक दौड़े। उद्धव मैया को ये कहना, बाबा को ये कहना, गोपी को ये कहना, मेरी राधा को कहना कि मुझे क्षमा कर दो। मैं उसके क्षमा का अधिकारी नहीं हूं। फिर भी अगर उसने कभी मुझसे प्रेम किया हो तो उनके चरणों में जाके उद्धव अपना मुकुट रख दे। दौड़े कृष्ण अंत तक, लेकिन रथ जब अपनी गति से चलने लगा, जब तक धूल उड़ती देखी कृष्ण उधर ही देखते रहे। बाद में वापस लौट करके आए। उद्धव ब्रज में प्रवेश करता है, लेकिन क्या देखा उद्धव ने? कैसा है ब्रज? चारों ओर खिले हुए पुष्प होते हैं, वृक्ष लताएं होती है, यमुना जी जलधार बहती रही। ये सुना था उद्धव ने कभी, पर यहाँ तो आज सब कुछ उसका उल्टा है। पूरा ब्रज वीरान पड़ा है, सूखा पड़ा है। उद्धव को लगा यही है वो ब्रज जिसके बारे में मैंने इतना सुना था। ये कैसा ब्रज है? ये कैसा वृंदावन? तभी अचानक से वृक्ष से आवाज आई, कृष्ण आ गया। और जैसे ये आवाज वृंदावन में गूंजी, मानो मरा हुआ वृंदावन फिर से जाग गया, जागृत हो गया, जीवित हो गया। पक्षी चहकने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, मोर नाचने लगे। पूरा वृंदावन एकदम छिन्मय बन गया, जीवित हो गया। उद्धव ने सबसे पहले रथ से उतर के उस भूमि को प्रणाम किया जिसकी महिमा कृष्ण के मुख से उद्धव दिन रात सुनता रहता था। उद्धव के कान पक गए थे ब्रज की महिमा सुन सुन करके कृष्ण के मुख से। जब बैठते कृष्ण ब्रज की बात करते। उद्धव ने उतर के ब्रज भूमि को प्रणाम किया, उस रज को अपने माथे पर लगाया जिस रज में कभी कृष्ण खेलता था। आगे ग्वाल बाल खड़े हैं। रथ को देखते ही ग्वालों के झुंड में मानो प्राण आ गए हों। खुशी से सब ग्वाल बाल नाचने लगे, हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। हम कहते थे ना हमारो कन्हैया, हम ते ज्यादा दिनन तक दूर नहीं रह सके, देखो लौट आयो ना हमारे पास। रथ नजदीक आता गया, आता गया। जैसे रथ नजदीक आकर के रुका, सारथी ने नीचे उतारा, देखा रथ भी है, मथुरा का ध्वजा भी है, पीतांबर भी वही है, मोर पंख भी वही है, पर कृष्ण नहीं। एक भोला देख लिया, हम तो कहते थे उसको मथुरा रास आ गया, उसको शहर रास आ गया है, इसलिए वो इस भूमि को, इस ब्रज को भूल गया है। बाबा और मैया से मिलन की इच्छा लेके उद्धव नंद महल में घुसे। देखा माता यशोदा एक कौए से बात कर रही है। एक कौए से मैया यशोदा बात कर रही हैं। कहते कौआ दीवार पर बैठ कर के काँव काँव करता तो कोई अतिथि आता है। मैया यशोदा रो रो करके उस कौए से कह रही है
तू आज यहाँ बैठ के बड़ी काव काव कर रहा है, आज जरूर कृष्ण आएगा, और कृष्ण आ गया ना तो मैं तेरी इतनी सेवा करूंगी, मैं तेरी चोंच स्वर्ण में मढ़वा दूंगी, तू जो कहेगा वो करूंगी, पर आज कृष्ण वापस आ जाए। रथ रुका, मैया को लगा कि हाँ कृष्ण आ गए। रथ से उद्धव नीचे उतरे, आकर के यशोदा मैया को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैया समझ गई कि ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण होता तो प्रणाम नहीं करता, आते ही भाग करके हमको अपने कंठ से लगा लेता कि मैया ले मैं आ गया। प्रणाम नहीं करता, सम्मान नहीं करता। यशोदा मैया से उद्धव जी मिले। बूढ़ी हो चुकी है मैया की आंखें, धुंधला गई हैं। उद्धव में कृष्ण का बार बार प्रतिबिंब दिखाई देता है। पूछा मैया बाबा कहाँ हैं? कहा यहीं किनारे पर कहीं बैठे होंगे। उद्धव जी गए, नंद बाबा एक कोने में वहीं बैठे थे। कहा कि बाबा आप थोड़ा ब्रज का दर्शन करा दो। बाबा उद्धव जी को ब्रज का दर्शन कराते हैं, यमुना घाट पर ले जाते हैं, गोपियों से मिलवा देते हैं। और जब गोपियों से उद्धव का मिलन हुआ, फिर तो उद्धव रहा नहीं। उद्धव की सारी ज्ञान के जो पर्दे हैं सब गोपी ने फाड़ दिए। बैठी हैं, कुछ भी बातें कर रही हैं। एक गोपी को सामने कृष्ण दिखाई दिया तो यमुना में ही कूद गई। किसी गोपी को वृक्ष के पीछे कृष्ण दिख रहा है, किसी को कदम की डाली पर कृष्ण दिख रहा है। उद्धव कहता किस किस को संभालूं, एक पागल हो तो उसको संभालूं, यहाँ तो पूरे पागलों की जमात लगी हुई है, सभी बावरे हैं, सभी पागल हैं, ग्वाला गोपी, किस किस को संभाला जाए। सब कुछ वही है, यमुना जी वही है, यमुना का घाट वही है, वृक्ष वही है, लेकिन कृष्ण के बगैर पूरा ब्रज सूखा है, खाली है। उद्धव ने सोचा हम इनको समझाएंगे, ज्ञान की रीति सिखाएंगे, पर गोपी कहती है अगर तू यहाँ समझाने आया तो वापस लौट जा, क्योंकि यहाँ समझने वाला कोई है ही नहीं। या तो शाम शाम रटत राधा श्याम भई, और फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। शाम शाम रटते रटते खुद राधा श्याम बन गई और सखियों से पूछ रही है कहाँ है राधा, बताओ कहाँ चली गई राधा। स्वयं राधा सखियों से पूछ रही है कि राधा कहाँ है। ऐसे बावरों को उद्धव तू क्या समझाएगा। उद्धव तूने वेद पढ़े होंगे, तुझे वेद पढ़ना आता है, पर तुझे हमारी वेदना पढ़ना नहीं आता। लौट जा उद्धव, ये तेरा नगर नहीं है। जाने सो जो दिल लगी या जो देवनहार, जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जाने सो दिल लगी, जिसका दिल लगा है वही जान सकता है। या जो देवनहार, या ये जो उपहार हमें मिला है ना विरह का, ये जिसने दिया या तो वो जान सकता है, हम जान सकती है, तू नहीं जान सकता। उद्धव ने प्रस्ताव भी रखा कि चलो मथुरा चलो, यमुना ही तो पार करनी है। पर गोपी कहती हैं कि यमुना पार करने के लिए हमें एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़नी पड़ेगी? जिसने हमें संभाला कृष्ण के जाने के बाद। कृष्ण तो धोखेबाज निकला, वो तो चला गया छोड़ करके, पर उसके जाने के बाद हमको किसने संभाला?
हमको इस ब्रज की माटी ने संभाला, इस ब्रज की रज ने संभाला, इसलिए ये रज हमें छोड़नी पड़ेगी और वो उद्धव हम छोड़ नहीं सकते। एक बार गई थी गोपियां ब्रज रज छोड़ करके कुरुक्षेत्र। राधा रानी को जब पता चला कृष्ण आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, द्वारिका से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं कृष्ण, तो ब्रज में हल्ला मच गया, सब नाचने लगे, कुरुक्षेत्र जाएंगे, कृष्ण से मिलकर के आएंगे। और राधा रानी उदास हो गई। सखियों ने पूछा ललिता विशाखा ने कि आप तो कृष्ण मिलन के लिए कितनी आतुर रहती हैं, आपको कृष्ण के मिलन हो रहा है, ये खुशी की बात नहीं है। राधा रानी ने कहा है तो खुशी की बात, पर उसके लिए मुझे ब्रज छोड़ना पड़ेगा, और गोपियों ब्रज मेरा प्राण है, इसको कैसे छोड़ूं। फिर भी सखियों ने कहा नहीं चलना पड़ेगा आपको। तो गई राधा रानी, गई कुरुक्षेत्र में रुकी, 2 दिन रुकी, उसके बाद उनका शरीर जलने लगा। कहा कि वापस चलो, ये ललिता मुझे यहाँ से वापस लेकर के जा। ये कुरुक्षेत्र में चारों ओर चीखों की आवाज आती है, यहाँ कृष्ण की बांसुरी नहीं सुनाई देती, ये भूमि मेरे लिए नहीं है। कृष्ण मिले, राधा रानी का मिलन भी हुआ। गोपी ने पूछा आपका श्री कृष्ण से मिलन कैसा रहा? तो श्री राधा रानी ने कहा सब कुछ वही है, मैं भी वही हूँ, कृष्ण भी वही है, पर मिलन का आनंद वो नहीं है, क्योंकि सखी ब्रज नहीं है, ब्रज नहीं है, इसलिए मिलन का आनंद नहीं है, क्योंकि प्रेम में भूमि का बहुत महत्व होता है। तो मना कर दिया गोपी ने कि हमें नहीं जाना मथुरा, कृष्ण से भी मत कहना कि वापस आए, उसकी जो मर्जी, उसको सुख जिसमें मिले। मथुरा में अगर वो सुखी तो हमारे लिए क्या, हम तो बावरी है, जीवन भर रोती रहेंगी उसके लिए, हमारे लिए वो अपना सुख क्यों छोड़े। उसे बोलना आराम से रहे, हम एकदम सुखी हैं। उद्धव ये ब्रज की दशा जाके मत बताना कृष्ण को, क्योंकि तू बताएगा तो उसको कष्ट होगा, और कृष्ण को कष्ट हो हमारी वजह से, ये हम होने नहीं दे सकते। इसलिए जाके बोला सारा ब्रज खूब आनंद में है, खूब खुशी में है। उद्धव ने प्रेम का मतलब ब्रज आके समझा। कुछ समय तक उद्धव जी ब्रज रहे, फिर भगवान ने एक मानसिक संदेश दिया कि उद्धव वापस क्यों नहीं आता। तब उद्धव जी वापस गए, और जाकर के उद्धव ने सीधा भगवान से लड़ना शुरू कर दिया। खूब लड़े उद्धव जी भगवान से जाकर के, खूब शिकायतें करी, भगवान को खूब कहा कि तुम जैसा निष्ठुर कोई नहीं है दुनिया में। मैं समझता था तुम दयालुओं पर नहीं, तुम तो पत्थर दिल हो, तुम पत्थर हृदय हो। लेकिन तब ठाकुर जी ने कहा उद्धव ये सब मेरी लीला है, एक लीला मेरी और भी है, आंख बंद कर। उद्धव ने आंख बंद की तो उद्धव को भगवान ने सब लीला का दर्शन कराया। कृष्ण आज भी ब्रज में है, कृष्ण कभी ब्रज को छोड़ ही नहीं सकते। वो अलग बात है कि लीला के लिए दिखा कि कुछ समय के लिए 100 वर्ष का वियोग हुआ, पर वो वियोग वास्तविकता में वियोग नहीं था। कृष्ण कण कण में रहते हैं, कृष्ण ब्रज नहीं छोड़ सकते, कृष्ण की ये मजबूरी है, तब भी थे आज भी है।